हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है उपमान प्रमाण पदार्थ विज्ञान, पेपर नंबर 2। इससे टोटल 7 मार्क्स का पेपर में बनना है बेटेज। 2 MCQ हैं और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का यहाँ से है। ये मैं बता रहा हूँ NCASM का जो ब्लू प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग। तो जो इसमें मेन टॉपिक की मैं बात करूँ तो इसमें मेन टॉपिक है उपमान के लक्षण, और उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व। बाकी भी हैं उपमान के उदाहरण और उपमान प्रमाण के प्रकार। चलो फिर देखते हैं हम उपमान प्रमाण का परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। उपमान प्रमाण को किसने स्वीकार किया है, देखते हैं। न्याय दर्शन ने, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, प्रभाकर, पौराणिक, सुश्रुत आदि ने किया है स्वीकार। ज्ञात वस्तु के साथ सादृश्य को देखकर, यह डेफिनेशन यहाँ बताई जा रही है। ज्ञात वस्तु मतलब पहले से जानते हैं उसको। ज्ञात वस्तु के साथ सादृश्य को देखकर उसके आधार पर, बेसिस पर अज्ञात वस्तु का जो हम ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उपमान कहलाता है। ठीक है। अब उपमान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उपसर्ग में मां शब्द लगने से और ल्युट प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है, हमारा उपमान शब्द बना है। जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है तुलना करना, कंपैरिजन करना, सादृश्य। ठीक है। उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिससे उपमिति उत्पन्न हो, मतलब सादृश्य से प्राप्त वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सादृश्य से, उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। चरक संहिता के अकॉर्डिंग अब उपमान के लक्षण दिख रहे हैं, यहाँ से इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। चरक संहिता की चरक क्या कहते हैं। चरकानुसार औपम्यम नाम यदन ये नानस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम चरक विमान। क्या अर्थ है इसका। किसी प्रसिद्ध वस्तु का दूसरे अप्रसिद्ध वस्तु से, जो प्रसिद्ध नहीं है उस वस्तु से समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसे औपम्य या उपमान कहते हैं। याद रखना, ठीक है ना। किसी प्रसिद्ध वस्तु का कंपैरिजन कर रहे हैं अप्रसिद्ध वस्तु के साथ में, और जो हमें उनमें समानताएं दिख रही हैं तो जो हम कहते हैं फाइनल, वो से क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आचार्य डलहड़ क्या कहते हैं। तो उपमान प्रमाण में किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता देखकर किसी अप्रसिद्ध वस्तु जो सूक्ष्म है, व्यवहित मतलब ढकी हुई है, कवर्ड है, विप्रकृष्ट है, दूर है, का ज्ञान किया जाता है। ऐसी वस्तुओं का ज्ञान किया जाता है जो सूक्ष्म है, अप्रसिद्ध है, ढकी हुई है और दूर है। ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से साध्य का जो साधन हो उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। और तर्क संग्रह क्या कहते हैं, उपमितिकरणम अनुमानम। उपमितिकरणम अनुमानम, उपमितिकरण के करण को उपमान कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं उपमान के एग्जाम्पल। तो कैसे यहाँ पर कंपैरिजन किया है प्रसिद्ध वस्तु का अप्रसिद्ध वस्तु के साथ में। ठीक है। दंड को देखकर दंडक रोग को समझना। देखते हैं, डायग्राम है ये दंड। ठीक है। डंडा, दंड को देखकर दंडक रोग को अनुमान लगाना। ठीक है। तो यही उपमान है। ठीक है ना। इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। और धनुष को देखकर धनुषतम रोग यानी टिटेनस में धनुषाकार आकार हो जाता है इंसान की बॉडी का। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का। तो इसलिए धनुष को देखकर धनुषतम टिटेनस का समानता देखना उसमें, ये उपमान है। ठीक है ना। और आचार्य डलहड़ के अनुसार कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। मांस को देखकर मशक, मोल्स जो होते हैं ना,
स्मॉल हाइपर पिगमेंटेड एरिया का ज्ञान किया जाता है, और तिल के परिमाण का तिल कालक यानी ब्लैक मोल्स का होता है ये, ठीक है ना। विदारी कंद की तरह विदारी रोग और सालों की तरह पंसिक रोग, ठीक है ना। ग्रोथ इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पंसिक रोग होता है, ठीक है। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है, गाय को देखकर नील गाय को समझना, ठीक है, गाय को समझकर नील गाय को समझना, ये सब एग्जाम्पल हमने उपमान प्रमाण के देखे हैं। अब यहाँ से इंपोर्टेंट आता है उपमान प्रमाण के टाइप्स, ऑप्शनल भी बन सकता है इससे। तो उपमान प्रमाण के 3 टाइप्स कौन से हैं? पहला है साधर्म्य, दूसरा है मतलब साधर्म्य का अर्थ क्या है, सिमिलैरिटी, ठीक है, और क्या है वैधर्म्य सेकंड, तो इसका अर्थ क्या है डिसिमिलैरिटी, और धर्म मात्र उपमान, उसका धर्म के आधार पर मतलब उसकी विशेषताएं से कंपैरिजन करना, ये 3 टाइप्स हो गए, साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्म मात्र। तो चलो एक एक से हमको देखते हैं, इनको देखते हैं। साधर्म्य उपमान क्या है, सिमिलैरिटी बेस्ड एनालॉजी। किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है ना। ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, साधर्म्य उपमान कहलाता है। जैसे गाय जैसी नील गाय, ठीक है। ऐसा सुनकर कोई व्यक्ति जब जंगल में जाता है और यदि वह गाय जैसे शरीर को देखता है तो वह यह ज्ञान करता है कि यही नीलगाय है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, साधर्म्य उपमान कहते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं वैधर्म्य उपमान, डिसिमिलैरिटी बेस्ड एनालॉजी। क्या कहता है, किसी ज्ञात वस्तु की विषमता या असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, डिसिमिलैरिटी के आधार पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, वैधर्म्य उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं, वैधर्म्य उपमान कहते हैं। जैसे एग्जांपल, गधे जैसा दिखने वाला परंतु उससे भिन्न शरीर पर जब काली सफेद धारियां युक्त तो जो होता है उसे हम जेब्रा कहते हैं, ठीक है ना। है सिमिलैरिटी वैसे, बट लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिसिमिलैरिटी देख रहे हैं। वो डिसिमिलैरिटी क्या कही है, ये सफेद और काली धारियों की। तो ये क्या हो गया, वैधर्म्य उपमान हो गया, ठीक है ना। एक एग्जांपल और है, द ब्लड स्मीयर ब्लो द सेल्स आरबीसीज विच आर नॉट राउंड आर सिकल सेल आरबीसीज, देख रहे हो। तो ये हम डिसिमिलैरिटी के आधार पर देख रहे हैं, इनकी जो साइज चेंज है, तो इसे क्या कह दिया, हम सिकल सेल आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैधर्म्य उपमान हो गया। धर्म मात्र उपमान की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषता, ठीक है, याद रखना, धर्म मात्र मतलब विशेषता के आधार पर किया जाता है कंपैरिजन ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, धर्म मात्र उपमान कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जिसकी नाक पर सींग हो ऐसे प्राणियों को गेंडा कहते हैं, ये एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है ना। और सेकंड एग्जाम्पल है, जिस सेल में 2 से 5 लोब न्यूक्लियस होते हैं उसे क्या कह देते हैं, हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक विशेषता है पर्टिकुलर के, जिसके नाक पर सींग होगा वो गेंडा होगा, जिस सेल में 2 से 5 लोब्ड न्यूक्लियस होंगे तो वो न्यूट्रोफिल होगा। तो ये हमने 3 उपमान के टाइप्स देख लिए, साधर्म्य, वैधर्म्य एंड धर्म मात्र। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 5 नंबर में आया तो उपमान के बारे में जनरल उपमान लिखेंगे और उसका डेफिनेशन, पर्याय, ये सब, निरुक्ति, देन उसके बाद उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व लिखेंगे, तब बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और पूछ भी सकता है, बिल्कुल पूछेगा। उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में व्यापक उपयोग है। आयुर्वेद के विभिन्न विभागों में उपमान का उपयोग किया गया है। कैसे, सबसे देखते हैं कहाँ सबसे पहला उपयोग देखते हैं, शारीर रचना में, एनाटॉमी में उपमान का उपयोग कैसे किया जाता है। शुक्र धातु को स्फटिक के समान कहा गया है, ठीक है ना, स्फटिक के समान कहा गया है, ठीक है। गर्भाशय को रोहित मत्स्याकृति, जो रोहित मछली होती है उसकी आकृति के समान बताया है गर्भाशय को। तो हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं।
चरक संहिता ने पुरुष शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की है। किससे की है? ब्रह्मांड से की है। ठीक है ना। और हृदय को पुंडरीक यानी कमल के समान कहा गया है। तो ये हमारा उपमान का उपयोगिता हो गई सारी रचना में। ठीक है, रचना शरीर में। अब क्रिया शरीर में उपमान का उपयोग देखते हैं। मूत्र निर्वृत्ति में नदियों से तुलना की गई है। जो अपना यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, यूरिन फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो उन्होंने बताया नदियों की तुलना की गई है। जैसे कि विभिन्न नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर और एक बड़ी नदी बना देती हैं या समुद्र में मिल जाती हैं, तो उसी प्रकार ऐसी नदियां अलग अलग जगह से यूरिन इकट्ठा होके और वहां पर अपना मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। तो यही यहाँ पर ये कंपेरिजन किया है। अब सेकंड एग्जांपल है इसका, जैसे धातु पोषण है, जैसे खले, कपोत, केदारी, कुल्य आदि में उपमान का ही उपयोग किया गया है। ठीक है ना। और रस रक्त संबंध ब्लड सर्कुलेशन की तुलना शब्द अर्ची जल से की है। ठीक है ना। अब रोग निदान में उपमान का क्या उपयोग है? पांडु एनीमिया के रोगी का बड़ केतकी धूलि के समान कहा गया है। ठीक है ना। जिसका बड़ केतकी धूलि के समान होगा मतलब उसे पांडु। या तो हम लक्षण के आधार पर कैसे उपमान का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर वो बताया है। आम बात में वृश्चिक कंद शवत वेदना कही गई है। महाश्वास में श्वास की गति मत ऋषभ, ठीक है ना, जो बुल होता है उसकी तरह बताइए। ओके, तो ये रोग निदान उपमान की उपयोगिता हो गई। अब द्रव्य गुण में उपमान का उपयोग क्या है? गाय के कान के सदृश किसे? गोकर्णी नामक वनस्पति होती है। वो कौन सी होती है? गाय के कान के समान कौन सी होती है? गोकर्णी नामक वनस्पति होती है। द्रव्य गुण हम पढ़ रहे हैं। और गुड़ूची के कांड में चक्र के समान रचना होती है, इसलिए उसे चक्र लक्षणी का कहा गया है। तो उसी के कैरेक्टर के आधार पर उसका नाम दे दिया है। तो ये हमारा उपमान है। हमने देखा सिमिलरिटी देखी, डिससिमिलरिटी के आधार पे हमने भी चीजों को पहचाना और फिर धर्म मात्र के आधार पर विशेषताओं को देखकर हमने देखा। तो यही ये सब है इसमें। और आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करवाते अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहिए। थैंक यू।